मित्रा महाजन ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मातोश्री और अभी एक कार्यक्रम में इस किताब का विमोचन किया जाना है। विमोचन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए आपको सीधे उसी कार्यक्रम में लिए चलते हैं संसद भवन के जीएमसी बालायोगी ऑडिटोरियम में। उस समय जिजामाता पर कुछ मंचन किया था, झांसी की रानी पर मंचन हुआ था और हम जब बैठे थे 30 साल पहले की बात बताती हूँ, तो ये हुआ कि अभी तक अहिल्याबाई के जीवन पर कुछ मंचन लोगों के सामने, प्रवचन से तो बातें सामने आई मगर मंचन नहीं हुआ कुछ ऐसा। तो मुझे एक प्रकार से आज्ञा ही हुई थी कि तू प्रवचन तो करती है मगर अहिल्याबाई होलकर पे तू ही कुछ लिखेगी, बाकी सब जिम्मेदारी हम सब महिलाओं की। मेरे लिए वास्तव में समस्या थी मगर आज्ञा थी तो करना था। और आपको बताती हूँ, रोज एक प्रवेश लिख करके लाके उनको देती थी, कहती थी कि देखो कैसा हुआ। उसका ये होता था, रिहर्सल होती थी और करीब 85-86 में वो जो हस्तलिखित था उसी के आधार पर महिलाओं ने, यानी पुरुष पात्र भी महिलाओं ने सादर किया था, ऐसा उसका मंचन हुआ था। इंदौर के लोगों को बहुत अच्छा लगा। साल भर बाद फिर मांग उठी कि अरे हमने तो देखा नहीं, फिर एक बार करो। और 87-88 में फिर दोबारा मंचन हस्तलिखित पर ही हुआ और वो हस्तलिखित बाद में पड़ा रहा, मैं दूसरे काम में लगी रही। मगर मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे अहिल्योत्सव समिति के हमारे सचिव हैं विठ्ठलराव गावडे, यहाँ उपस्थित है। 81 साल के 82 82 ईयर। उनको जब मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ हस्तलिखित है तो वो उन्होंने मुझसे ले लिया, टाइप करा करके रख दिया और बार बार आग्रह तो करते रहे कि इसका नाटक छपना चाहिए। ये मैं ध्यान नहीं देती थी मगर उनकी जीवटता थी कि सतत पीछे पड़ के और फिर हमारा सहयोग किया इंदौर के इतिहासकार। मैं इसलिए डरती थी, मैंने कहा मैं इतिहासकार नहीं, कुछ गलतियां हो सकती है। हमारे इंदौर के इतिहासकार है, जाने माने हैं, होलकरों पे बहुत अभ्यास है, ऐसे शरद पगारे जी, उनकी आयु है 86। शायद शरद पगारे जी भी यहाँ उपस्थित है। उन्होंने कहा मुझे दे दो, मैं इसको पूरा देखता हूँ। और ऐसा करके ये नाटक यहाँ पर ये हो गया, प्रिंट हो गया। अब हो गया कि विमोचन, मैंने कहा विमोचन इसलिए नहीं करता, मैं लेखक नहीं हूँ, मालूम नहीं कैसा हुआ। तो हमारी इंदौर के कलाकारों ने कहा ठीक है। एक बात जरूर होती थी कि यहाँ अहिल्या माता की प्रतिमा लगी है, आप बहुत सारे सांसदों ने देखी होगी, और पार्लियामेंट के अहाते में प्रतिमा लगी है। कुछ सांसद मुझे कई बार पूछते भी थे कि इनके बारे में बताओ तो सही, आपने प्रतिमा लगाई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वो प्रतिमा देखी थी और उन्होंने कहा ये प्रतिमा थोड़ी कहीं और अच्छी जगह जो आते जाते लोगों को ज्यादा दिखे ऐसी लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखी। और तब बात मन में आई कि क्योंकि इन लोगों ने, कलाकारों ने कहा हम इस नाटक का मंचन करेंगे, तो मैंने कहा कि इसमें ऐसा है, अहिल्या माता केवल कर्तृत्वशालिनी नहीं थी, वो एक अच्छी शासक थी। और मेरे मन में, मैं माफ करना, कई बार एक बात उठती है कि हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अंग्रेजों की शासन प्रणाली, मुगलों की शासन प्रणाली। हमारी शासन प्रणाली कभी नहीं विचार होता। हमारे भी कई सारे ऐसे शासक हुए, उन्होंने उत्तम शासन पद्धति दी, चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे हमारे विजयनगर का साम्राज्य हो, कई सारे मैं उल्लेख करूंगी तो होगा। अहिल्याबाई उनमें एक थी, उत्तम शासन, और इसलिए लगा, और एक प्रामाणिक ईमानदार राज्यकर्ता। और ये दो गुण उनके ऐसे थे कि मुझे लगा पार्लियामेंट में अहिल्याबाई के नाटक का मंचन होना चाहिए। और मैंने नाटक का मंचन तो रख लिया, किताब के विमोचन की नहीं सोची थी, मगर सहजता से माननीय प्रधानमंत्री जी को जब नाटक के लिए आने का आमंत्रण दिया तो उन्होंने कहा हाँ मैं जरूर आऊंगा। तो
मेरे मुंह से अचानक निकल गया, आप आ रहे हो, तो हमारे अहिल्याोत्सव समिति के सदस्यों की भारी इच्छा थी कि इस किताब का भी विमोचन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ कर दूंगा, इतनी सहजता से। लेकिन मैं मानती हूँ और मैं जानती भी हूँ, ये कोई सुमित्रा महाजन के द्वारा लिखित नाटक का वो विमोचन नहीं कर रहे हैं। ये कलाकृति कोई बहुत बेहतर है इसलिए विमोचन नहीं कर रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल मालूम है। मगर इस कलाकृति में जो आकृति है वो तेजस्वी आकृति है। इस किताब में इस नाटक की जो नायिका है वो नायिका आज भी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वसमावेशक, सार्वजनीन है। और वो ये चीज जानते हैं और इसलिए उन्होंने हाँ भरी है, ये मुझे मालूम है। माता अहिल्या के इसलिए नाम भी उसका मातोश्री ही रखा है, तो उनकी श्रेष्ठता उसमें है। आज मुझे एक और अच्छा मैं आपको बताना चाहूंगी, लोग आके मुझे मिल के गए और मेरे ऑफिस ने बताया कि जैसे वो प्रतिमा स्थापित की तब उत्तर प्रदेश से भी पाल समाज के लोग आए थे कि हम भी अहिल्या भक्त हैं। दिल्ली में भी ऐसे हैं, दिल्ली में ऐसी संस्थाएं हैं, उन्होंने यहाँ हमें संपर्क किया, कहा नहीं हमें भी पास चाहिए, हम भी अहिल्याबाई का नाटक देखना चाहते। तो ऐसे कई लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका स्वागत करती हूँ। हाँ हाँ, आप वहाँ बैठे हैं, देखा। तो मेरा इतना ही कहना है कि ये किताब का विमोचन मैं निवेदन करूंगी, अनंत कुमार जी माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर आएंगे। ये अहिल्या माता को श्रद्धांजलि है एक प्रकार।